Good morning, students. Myself B.S. Chauhan from Indo-Bharat International Public School. Now, class 10, chapter number 9. Before it, we already discussed about the introduction of the trigonometry. Now, today we discuss about the applications of the trigonometry. Means कहाँ हम यूज करते हैं ट्रिगोनोमेट्री की। यहाँ हम कुछ हाइट और डिस्टेंस के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसके बेसिस पर सबसे पहले मैं एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन को मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। नाउ हाइट एंड डिस्टेंस। फर्स्ट, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। सपोज वन हॉरिजॉन्टल लाइन इज गिवन इन द ग्राउंड लेवल एंड वन सपोज स्ट्रेट लाइन, दिस इज द पोल। सपोज टावर, कुछ भी आप ले सकते हैं, इट इज द बिल्डिंग, इट इज द पोल्स। यहाँ पे मैं सिंपल यहाँ पे एक पोल लेके चल रहा हूँ और इस पोल का ये टॉप है और इस टॉप पे आप खड़े हैं। यहाँ से आप सिंपली, ये आई है आपकी और इसके बेसिस पर आप ग्राउंड पे किसी एक पॉइंट को ए को आप देखते हैं। तो इस टॉप का इसके साथ में ये जो रे है, इस एंगल रे, ये एंगल रे जो एंगल बना रही है, इसको हम बोलते हैं थीटा, और इस थीटा को बोलेंगे थीटा इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर। इस टॉप का एंगल यहां बन रहा है, इस ग्राउंड पे जिस पॉइंट को आप यहां पर देख रहे हैं उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी तरीके से अगर आप ग्राउंड पे खड़े होकर इस पॉइंट ए से अगर आप इस टावर टॉप को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर एंगल रे जो बनेगी वो आपकी जो एंगल रे है वो होगी ये एंगल रे, और इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। लेकिन सबसे पहले हम बात यहाँ पे करते हैं, जब आप एंगल को देखते हैं, चाहे वो टॉप से या चाहे ग्राउंड लेवल से, आप जब स्ट्रेट देखते हो तो स्ट्रेट देखने पर ये लेवल है और ये लेवल है, ये दोनों लाइंस पैरेलल होगी और फाइनली ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे यूजिंग द ट्रांसवर्सल लाइन एंड पैरेलल लाइंस। सो एंगल ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो यहाँ पर इस एंगल को हमने बोला एंगल ऑफ डिप्रेशन और इस एंगल को बोला एंगल ऑफ एलिवेशन। इस एंगल के बेसिस पर हम फाइनली इस ट्रायंगल के अंदर आ जाते हैं और ट्रायंगल में यहाँ पर वन साइड आपको गिवन होगी और एंगल आपको गिवन होंगे। एंगल्स हम मोस्टली यहाँ पे 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री को हम यूज करेंगे और इनके बेसिस पर हम कोई भी साइड्स जो भी आपको पूछा जाए, चाहे वो हाइट हो, चाहे ग्राउंड ये बेस हो, चाहे वो ये रे हो, उसकी लेंथ आप कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग द ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन का जो बेस है, बेसिक जो है, वो आपको इजीली यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैं सिंपली कहना चाहूँगा कि टॉप का एंगल यहाँ बनता है, उसको एंगल ऑफ एलिवेशन, और ग्राउंड लेवल पर जिस पॉइंट को आप देखते हो आप उस पॉइंट पे एंगल बनाएंगे, वो एंगल बनेगा। टॉप से यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ एंगल बनेगा और वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। ग्राउंड लेवल से टॉप को देखते हो तो टॉप का एंगल बनेगा। टॉप पे पहले हमने हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ किया और इस एंगल बी को ड्रॉ किया, और ये जो एंगल है इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दो चीजें आप याद रखिए, बस बाकी आपको कुछ ध्यान नहीं रखना। ये दो अगर क्लियर हो गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन क्लियर हो गया, और इसके बेसिस पर अपन यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज 9.1 के कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। एक ही एक्सरसाइज है और मैं चाहूँगा कि इस क्वेश्चन कंप्लीट, कुछ क्वेश्चन मैं आपको यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ और बाकी के क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हैं, प्रॉब्लम्स होगी, डाउट्स होंगे तो आप पूछिएगा। तो ओके स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ लेकर चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज गिवन, वन सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग rope which is tightly straight and tied from the top of a vertically pole to the ground. Find the height of the pole if the angle of made by the rope with the ground level is 30 degree. क्या रहा है, आपको ये पोल गिवन है, इसकी हाइट सब लेट h, हाइट को जनरली अपन h से डिनोट करेंगे, और यहाँ पर एक सर्कस जो आर्टिस्ट है वो इस रोप पर यहाँ पर वो मूव कर रहा है। हम इस रोप को बिल्कुल स्ट्रेट लेके चल रहे हैं और इसकी लेंथ आपको गिवन है 20 मीटर, और जो रोप है वो ग्राउंड लेवल पे साथ में जो एंगल्स बना रही है वो एंगल आपको गिवन है 30 डिग्री।
वेरी सिंपल, हम हाइट को मालूम करना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, हाइट और ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ यूज नहीं करनी है, आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आपको यहाँ यूज करना है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम के अंदर आपको एक साइड और मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ चलते स्टार्ट करते हैं। पहले आपको ये देखना है, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रिलेशन है वो किसके साथ जाता है, साइन कॉस टेन। मोस्टली हम यहाँ पर जो यूज करेंगे साइन कॉस एंड टेन, बिकॉज कॉसेक सेक और कॉट ये ऑटोमेटिकली इनके रेसिप्रोकल्स हैं, तो वो वापस वैसे ही एज इट इज आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये तीन रेशियोज आपको याद रखने हैं, और एंगल्स मैंने आपको बता ही दिए हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के बेसिस पर रखेंगे। 0 और 90 डिग्री यहाँ पर मोस्टली यूज नहीं करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज जो है वो साइन के साथ में रिलेटेड है। तो अपन यहाँ लिखेंगे साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू h हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज इज 20। वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। साइन 30 डिग्री इज 1/2 h अपॉन 20। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। टेक द क्रॉस मल्टीप्लाई एंड h इज इक्वल टू 10 मीटर गिवन है, तो आपको मिलेगा यहाँ पर आंसर इज 10 मीटर। दैट मीन्स हाइट ऑफ द पॉल इज 10 मीटर। 2 से 2 यहाँ पे 20, ये 20 ऊपर जाएगा, 20/2 इज इक्वल टू 10 मीटर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म्स एंड द ब्रोकन पार्ट्स बेंड सो दैट द top of the tree touch the ground, the making an angle of 30 degree with the ground. Okay, the distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. क्वेश्चन ये कह रहा है, एक ट्री गिवन है, सपोज इट इज द ट्री, ए बी इज द ट्री। यहां सी पॉइंट से वो ब्लॉक हो जाता है, मतलब टूट के ये वाला जो पार्ट है पूरा टूटने की बजाय ये जो टॉप है वो यहां ग्राउंड लेवल पे यहां के टच हो जाता है सी पॉइंट पे, और टच होने के बाद में जो एंगल है वो एंगल बना रहा है, एंगल यहां आपको गिवन है, ये एंगल 30 डिग्री अगेन। और इस ट्री के बेस और जहां पर ये टच हो रहा है उस दोनों के बीच का डिस्टेंस ग्राउंड लेवल पे, ये डिस्टेंस आपको गिवन है 8 मीटर, वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर, ये आपको गिवन है 8 मीटर। नाउ फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, मीन्स आपको ए बी फाइंड आउट करना है, क्योंकि ट्री की लेंथ जो है वो तो ए बी है। तो एक काम करते हैं, हम पहले अपन इस लेंथ को फाइंड आउट कर लेते हैं, दिस लेंथ। तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, कॉस के साथ चलते हैं। कॉस 30 इज इक्वल टू, अपन एक काम करते हैं, टोटल हाइट को तो h ले लेते हैं, और ये BC, मैं BC लिख रहा हूं यहां पे, BC अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी cos 30 के साथ में ये मैच नहीं कर रहा है, बेस और परपेंडिकुलर के साथ में अगर अपन चलते हैं तो अपन लेंगे tan 30 डिग्री, बिकॉज परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन जो है वो 10 के साथ में है, तो tan 30 ले लेते हैं। tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर BC अपॉन बेस, तो BC अपॉन सॉरी BC ये हो गया, तो C यहाँ ले लिया, तो यहाँ पर D ले लीजिए आप, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर BC अपॉन BD। tan 30 डिग्री की वैल्यूज को आपको पुट करना है। नाउ tan 30 इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड इज इक्वल टू BC आपको फाइंड आउट करना है, तो आपको एज इट इज ले लीजिए, चाहो तो x और y ले लीजिए आप, अगर आप लेट करना चाहें तो, अदरवाइज आप BC को रहने दीजिए। एंड BD आपको 8 गिवन है, सो व्हाट इज द BC? BC इज इक्वल टू 8 अपॉन अंडर रूट 3। फर्स्ट, टोटल हाइट ऑफ द ट्री ये AB है,
अब ये जो पार्ट जो ब्रेक हुआ है, टूटा हुआ, वो पार्ट कहाँ आ रहा है? इस सी डी के साथ में, मतलब आपको ये फाइंड आउट करना है, सी डी। तो चलिए, ये आपके साथ में बेस हो गया और ये आपके साथ में हाइपोटेन्यूस हो गया। अब कॉस ले सकते हैं अपन, कॉस 30, कॉस 30 डिग्री मैं डायरेक्ट ले रहा हूं उसको, ट्राइंगल वंगल कुछ नहीं लिखना है, बेस अपॉन बीडी अपॉन hypotenuse means CD. What is the cos 30? Cos 30 is root 3 by 2. And BD आपको given है 8 and CD आपको find out करना है। तो finally answer is CD is equal to, यहाँ क्रॉस में इंटू कर रहा हूँ, 8 into 2 16 and upon, ये आपके यहाँ आ जाएगा, take the cross multiply 16 upon root 3. Okay, student, equation number 2. So, height of tree. तो ट्री की हाइट क्या होगी? क्या लिखेंगे आप? AC, और ये AC कहाँ चला गया? CD के साथ में, मीन्स दोनों को ऐड करना है, BC plus CD is equal to, BC आपने फाइंड आउट किया 8 upon root 3 and plus ये आपने फाइंड आउट किया 16 upon root 3. Take the LCM is the root 3 और 8 plus 16 आप इनको ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद में आपको मिलता है 16 plus 8 is 24 and डिनोमिनेटर में कभी भी स्क्वायर रूट नहीं रखना। तो टेक द, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको अपन हटाने के लिए रूट 3 और रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 24 रूट 3 एज इट इज एंड अपॉन 3 को इससे कैंसिल कर देते हैं 8 टाइम्स। सो आंसर इज 8 स्क्वायर रूट 3 मीटर, इट इज द आंसर। ये आपके सामने क्लियर हो गया। यहां पर रूट 3 अगर डिनोमिनेटर में आता है तो हम उसको हटाने के लिए हम उसको रेशनलाइज करेंगे, और रेशनलाइज करने के लिए आपको मालूम ही है रूट 3 + 1 हो तो रूट 3 -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। ओनली सिंगल स्क्वायर रूट नंबर हो तो उसी नंबर से एक बार डिवाइड करना और एक बार मल्टीप्लाई करना है, जिससे क्वेश्चन भी चेंज होगा और डिनोमिनेटर में जो है वो सिंपल एक न्यूमरल नंबर्स आ जाएगा। रेशनलाइज का मतलब होता है नीचे रियल नंबर होना चाहिए, नॉट ए स्क्वायर रूट। तो चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड मैंने क्वेश्चन आपको करवाई दिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। अभी हमने किया था क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज द गिवन वन कंस्ट्रक्शन प्लान इन द इंस्टॉल्ड 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। सिंपल क्वेश्चन है, आप अपने आप कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 4 कर देता हूं। थर्ड एज इट इज 2 स्लाइड्स हैं, एक 1 और एक ये 2, और इन दोनों स्लाइड्स की लेंथ फाइंड आउट करनी है और आपको बताना है कौन सी स्लाइड्स जो है वो बड़ी है छोटी है। ये एंगल आपको गिवन है और ये जो हाइट है वो आपको गिवन है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं चिल्ड्रन द पार्क फॉर द चिल्ड्रन एज 5 years एंड द रो ऑफ द हाइट। यस, हाइट आपको दोनों की गिवन है। चलो ये तो आप कर लोगे क्योंकि सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगर 4। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द top of a tower from the point of the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. I think this question भी आप कर सकते हो। एक बार फिर भी मैं एक बार करवा देता हूँ। चलो, the angle of elevation of the top of the tower, ये टावर है और ये ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल अपने बना लिया। Angle of elevation of the top of this tower is from a point on the ground. ये एक अपन ने एक पॉइंट ले लिया ग्राउंड पे, और which is 30 meter away from the foot of the tower. ये यहां से कितना दूर है? ये 30 मीटर अवे, 30 मीटर अवे, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री, यानी कि दिस
टॉप का ईस्ट पॉइंट पर एंगल ऑफ एलिवेशन, मैंने कहा था ना एंगल ऑफ एलिवेशन क्लियर होना चाहिए। तो क्या बोल रहा है वो, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट which is lie on the ground from 30 meter away from the base of the tower, that is 30 degree. Now find the height of the tower, ये आपको find out करना है। सेम क्वेश्चन आ गया, इस बार यहाँ 20 गिवन था और यहाँ 30। इस बार यहाँ पर अपन ने परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज यानी साइन लिया था, और इस बार हाइट परपेंडिकुलर और यहाँ पर अपन ये ले रहे हैं। तो यहाँ आपको क्या लेना है 10, और आपको लिखना है 10 30 डिग्री इक्वल टू h अपॉन 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। डायरेक्ट 10 30 की जो वैल्यू है वो आप 1/√3 लिखेंगे, और इज इक्वल टू हाइट आपको फाइंड आउट करना, और ये 30 टेक द क्रॉस मल्टीप्लाई h इक्वल टू 30/√3, और यहाँ पर रेशलाइज करेंगे √3 अपॉन √3, और फाइनली ये आंसर आ जाएगा 30√3 अपॉन 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इसको हमने डिवाइड किया, और ये आपको मिलेगा 10। सो 10 स्क्वायर रूट 3 मीटर इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार देख लेते हैं। Kite is the flying the height of the ground. Attach the kite is temporary tied and 60 degree length of the edge. चलो क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है। And noted by the boy installing the some distance 30 meter eyes from the 30 degree. Yes, क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा डिफरेंट है, तो क्वेश्चन नंबर 6 अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन जहां पर राइट एंगल, सिंगल राइट एंगल की बेसिस पर, ये तो सिंपल क्वेश्चन है ही, और डबल राइट एंगल जब बनते हैं वो क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और वही क्वेश्चन जो हैं एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जनरली, तो उनको जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद है। तो चलो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, 1.5 meter tall boy standing the some distance from the 30 meter tall building. देखो ध्यान से देखिएगा, one building is given, suppose AB is the building, और यहाँ पर मैंने कहा 1.5 meter tall boy, यानी कि एक बॉय है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। ये यहाँ पर इस बिल्डिंग सम डिस्टेंस 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ये बिल्डिंग की आपके पास हाइट होगी, और ये सम डिस्टेंस यानी कुछ डिस्टेंस पर ये यहाँ पर खड़ा है 1.5 मीटर। देखो डायग्राम बना रहा हूँ, ये बिल्डिंग हो गई और ये आपका बॉय का हाइट हो गया। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजिंग फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। वो क्या बोल रहा है, इसको अपन और ऊपर ले लेते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द आई। अब आई तो यहां होगी, तो यहां पर वो चेंज हो रहा है, इंक्रीजिंग, सॉरी। तो यहां पर अगर मैं फर्स्ट एंगल बनाता हूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूं और यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल जो एलिवेशन है वो इंक्रीज हो रहा है 30 टू 60 डिग्री जब वो बिल्डिंग की तरफ चलता है। अगर वो बिल्डिंग की तरफ मूव करता है, यहां से कुछ डिस्टेंस पर, सपोज वो यहां पहुंचा, और फिर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग सेम वही उसी पॉइंट पर, ये एंगल यहां 30 था, अब वो 60 डिग्री हो गया। हाइट सेम एज इट इज वही है, एंगल चेंज हो रहा है, और बिल्डिंग की जो हाइट है वो 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, यस, बिल्डिंग की जो हाइट है वो आपको गिवन है 30 मीटर, वो आपको मूव करता हुआ नजर आ रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन 60, द वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ चलता है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। फाइनली आपको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, x। एक काम करते हैं, ये तो टोटल डिस्टेंस हो गई,
ये x ले लेते हैं, इसको y ले लेते हैं अलग से। तो d आपके पास क्या हो गया, d इक्वल टू एक्स प्लस वाई। मीन्स पॉइंट ले लेते हैं a b c एंड देन d, और आप चाहें तो c और d आप यहाँ भी ले सकते हैं, c और d यहाँ ले ले, e f यहाँ ले लीजिए, चलो यहाँ c d आपके नीचे ले लिया। डायग्राम ये बना है। इस एक्सरसाइज में एक चीज ध्यान रखिएगा, डायग्राम के नंबर्स हैं। अगर आपने डायग्राम बिल्कुल करेक्ट बनाया है और डायग्राम करेक्ट नहीं बनाया और आपने चीटिंग करके अगर आंसर लिखा है तो आपका आंसर नहीं माना जाएगा। डायग्राम, अगर ये क्वेश्चन कम से कम 3 मार्क्स का आएगा तो 3 मार्क्स में एक चीज ध्यान रखिएगा, जो डायग्राम से हाफ मार्क्स तो डायग्राम्स के होंगे, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज द सॉल्व बेस्ड ऑन द डायग्राम। डायग्राम के बेसिस पे मैं सॉल्व करूंगा। अब देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। 2 राइट ट्रायंगल्स, फर्स्ट राइट एंगल दिस वन एंड सेकंड राइट एंगल दिस वन। दोनों राइट एंगल को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, कोई भी आप पहले ले सकते हैं। अब हम बात क्या कर रहे हैं, हम बेस और परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं। तो tan, ज्यादातर यहाँ पे tan यूज होगा। चलिए कोई भी आप ले लीजिए पहले। वी टेक द tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू tan 30 30 30। एक काम करते हैं, मुझे तो केवल ये पार्ट चाहिए क्योंकि 30 से यहाँ से चलना है, तो 30 में से 1.5 को मैं माइनस कर रहा हूँ, और 1.5 माइनस करने के बाद में ये जो पार्ट है, ये पार्ट कितना हो गया, 30 माइनस 1.5 मीन्स 28.5। आई एम राइट? तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 28.5 डिवाइडेड बाय, ये पार्ट लिख रहा हूँ ए बी सी डी ई एफ जी, ए जी इज इक्वल टू 28.5। ये कैसे फाइंड आउट किया, 30 माइनस 1.5। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया यहाँ पर। 28.5 अपॉन में आपको लिखना x प्लस वाई, क्योंकि 30 के साथ में ये पूरा कंप्लीट c भी ले रहे हो, तो x भी ले रहे हो y भी ले रहे हो, तो मैंने यहाँ लिख दिया x प्लस वाई। 30 1/√3, 28.5 as it is and upon x plus y. So finally take the cross multiplication, x plus y is equal to 28.5 and this is square root of 3 and equation number 1. Simple. Next triangle, this triangle. Again same, tan 60 degree is equal to again 28.5 upon, इस बार हम क्या लेंगे, ओनली सिंपल y। इस बार हम y ले रहे हैं, अपॉन में y। tan 60 is square root of 3 is equal to, अपॉन में 1 लिख लीजिए, 28.5 upon y, take the cross multiply, so √3y is equal to 28.5. Can you find the value of y? 28.5 divided by square root of 3. मुझे तो केवल x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अब y अपन ने फाइंड आउट कर लिया है, लेकिन x फाइंड आउट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, चलो x फाइंड आउट करते हैं। पुट इन, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ करेंगे पुट इन फर्स्ट इक्वेशन देखिए, x plus y. What is the y? Y is 28.5 upon square root 3 is equal to, what is equal to 28.5 square root of 3. So what is x? X is equal to 28.5 square root 3. इसको जब उधर शिफ्ट करते हैं तो माइनस 28.5 upon square root of 3 and this is the upon 1. Now x is equal to, finally करना क्या है, take the square root 3 is LCM. 28.5 and 28.5 दोनों के साथ में take the LCM. हम LCM ले लेते हैं, 28.5 is the LCM. जब ये √3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो it is the √3 and माइनस, यहाँ क्या मिलेगा आपको, -1. ओके स्टूडेंट्स, कुछ नहीं करना है, चाहो तो आंसर यहाँ छोड़ सकते हैं, लेकिन हम आंसर छोड़ेंगे नहीं यहाँ पर, हमें अपॉन में √3 है, सो x इज इक्वल टू 28.5 अपॉन ब्रैकेट
स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ रूट 3 इंटू रूट 3 अपॉन रूट 3। तो चलिए यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 28.5 स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 स्क्वायर रूट 3 दिस वन एंड अपॉन में आपको दिस इंटू दिस इज 3 और 3 को इसको कैंसिल कर सकते हैं आप इजीली। 27 इज द 9 टाइम्स एंड point 15 is the 5 times। मैं यहां लिख सकता हूं 9.5 स्क्वायर रूट 3 ब्रैकेट स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 मीटर इट इज द एक्स। मतलब फाइनली मेरा आंसर क्या है? स्टूडेंट्स बॉय जो हैं वो कहाँ था डायग्राम अपना, ये रहा। बॉय जो है वो बिल्डिंग की तरफ जो चलता है 30 से 60 डिग्री जब एंगल बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, तो यहाँ पे हम ये कहना चाहेंगे ये वन यहाँ पे जब ये चल रहा है डायग्राम हम ये ले रहे हैं 1.5 हमने माइनस कर दिया 30 में से, जो कितना चल रहा है तो x वो चल रहा है और x की वैल्यू आ रही है 9.5 स्क्वायर रूट 3 ब्रैकेट स्क्वायर रूट 3 माइनस 1। अब स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करोगे, टाइम वेस्ट होगा, यहाँ इतना नहीं करना है, आपको आंसर यहीं पे छोड़ना है क्योंकि यहाँ पे डायग्राम आपका करेक्ट हो गया और बाकी कैलकुलेशंस आपकी बिल्कुल करेक्ट है और ये आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो इसके बेसिस पर जहां आपके पास यहाँ दो डायग्राम जहां बन रहे हैं, तो जितने भी ऐसे क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज नंबर 9.1, इसमें जितने भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां 2 डायग्राम्स हैं, आगे जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें 2 डायग्राम बनेंगे। 2 डायग्राम वाले जितने भी सम हैं वो आपको सॉल्व करने हैं और उसमें ही आपको मेन प्रॉब्लम्स आएंगी और वही आपके लिए होमवर्क है। और होमवर्क में जो डाउट्स होंगे, जो प्रॉब्लम्स होंगी, वो आप व्हाट्सएप पे क्वेश्चन का नंबर और एक्सरसाइज 9.1 लिखना है। जो अगर आप लिखते हैं तो मैं 101% आपको बोर्ड पे सॉल्व कराऊंगा। अदरवाइज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ थैंक यू, नाउ गुड डे।